एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है जिसका उनको सामना करना पड़ेगा। रीडिंग जो है वो आप कंप्लीट देखिएगा। वैसे तो मैं इसमें दोनों तरह के मैसेजेस कवर करती हूँ, जिसमें रिलेशनशिप भी होता है और करियर भी होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मैसेजेस इस किस्म के होते हैं जो इंटरवाइंड होते हैं और इंटरलिंक्ड होते हैं। सो आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि टाइम स्टैम्प देना चाहिए मुझे। वो मेरे लिए इस लिहाज से मुश्किल है कि क्योंकि मेरी रीडिंग प्री डिटर्मिन्ड तो नहीं होती। आपके सामने कार्ड शफल होते हैं, आपके सामने सब बातें होती हैं, तो उसमें जो सी चीज़ आ रही है सामने वो फिर मैं बताती चली जाती हूँ और एक फ़्लो बन जाता है। सो अगर आप रीडिंग कंप्लीट देखेंगे, आप भी फ़्लो में मेरे साथ सारे मैसेजेस जो हैं उनको ऑब्ज़र्व कर लेंगे, रादर दैन कि मैं अलग-अलग सेग्रीगेट करूं, फिर उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिस होने का डर होता है। टैरो जो है वो बहुत ज़्यादा एक, आप ये कह लें, इंट्यूटिव होता है। इसमें अगर रीडर जो है उसकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ हैं तो कुछ ना कुछ मैसेजेस वो डाउनलोड कर रहा होता है। अगर वो उस टाइम पे वो मैसेजेस कहेगा नहीं तो वो चांस होता है कि वो मिस हो जाएं। सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं और इस दफ़ा हम पहले कार्ड्स देखेंगे जो कि ऑरेकल डेक से होंगे और एक थीम बनाएंगे हम जो कि इन 15 डेज़ के लिए वैलिड होगा और उससे हमें पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है और फिर उसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन जो है हम टैरो के थ्रू देखेंगे। सो ये रीडिंग जो है ये जेमिनी सन, जेमिनी मून और जेमिनी असेंडेंट लोगों के लिए है। Turn on the light, have fun, let go and flow। पहली बात जो यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, हो सकता है कि जो सिचुएशन है ख़ास तौर पे जेमिनी असेंडेंट लोगों के लिए आजकल ज़रा मुश्किल सिचुएशन है। सो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आना शुरू हो जाएं जो कि अभी तक आपके सामने नहीं है या जिनको अभी तक आपने रियलाइज़ नहीं किया है। दूसरी बात, अगर आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि अभी आप को पता नहीं चल रहा या आपको महसूस नहीं हो रहा, आप उनको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। ये बातें वो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ये बातें वो नेमतें हो सकती हैं, वो ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जो ऑलरेडी आपको यूनिवर्स ने दी हैं, लेकिन आप अपने किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में हैं चूँकि, इसलिए आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। सो वट एवर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, वट एवर ब्लेसिंग्स आर देयर, आपको उनको इंजॉय करना चाहिए। और ये इंजॉयमेंट जो है ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे बच्चे होते हैं, इनोसेंट, और वो ये नहीं सोचते हैं कि सुबह क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो ये नहीं सोचते हैं। वो उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं जो उनके सामने होता है और खुल के हंसते हैं और अपना दिल जो है वो बिल्कुल हल्का कर लेते हैं। तो आपको भी जो सा अच्छा टाइम मिल रहा है, आपकी फैमिली के साथ गुजर रहा है, आपके बच्चों के साथ गुजर रहा है, आपके दोस्तों के साथ गुजर रहा है, या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए गुजर रहा है जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं, तो ऐसे आपको ऐसे टाइम को फुली इंजॉय करना चाहिए और आगे पीछे की सब बातों को भूल जाना चाहिए। तीसरा कार्ड जो है वो लेट गो और फ्लो का है, लेट गो एंड फ्लो। इसका मतलब ये है कि जो हिंड्रेंस हैं, जो रुकावटें आपकी ज़िंदगी में हैं इस टाइम पे मौजूद हैं, उनमें से भी कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जो कि जिससे आप पॉजिटिविटी डिराइव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कि जो हालात बह रहे हैं या जिस अंदाज़ में फ़्लो हो रही हैं चीज़ें, आपको उसके साथ साथ मूव करना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्केजुलाइज़ मत करें, बस जिधर को के रुख पे आपको हालात लेके जा रहे हैं अपने आप को फ्री रखें और उसके साथ साथ जो है ना वो मूव करें। जितना ज़्यादा आप रेजिस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के ऊपर अकड़ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं बस ये तो ऐसे ही होना चाहिए और अभी होना चाहिए, वहाँ पे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। सो जैसे पानी किसी चीज़ को बहाता है जब, तो जिस डायरेक्शन में पानी जाता है वो चीज़ भी वैसे ही बहती चली जाती है। अपनी रेजिस्टेंस को निल करें और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीज़ों के अंदर एक स्मूथनेस जो है वो आपको ख़ुद ब खुद महसूस होगी। बहुत सारी दफ़ा आपके हमारे अपने कॉर्नर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा शार्पन होते हैं और इस प्रोसेस से फिर हमारे अंदर हम्बलनेस और काइंडनेस जो है वो आती है।
ओके जी, लंबी बात हो गई यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टैरो से क्या सिचुएशन है जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों की। 9 कार्ड स्प्रेड होगा, 3 कार्ड्स फॉर रीसेंट पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर प्रेजेंट एनर्जीज एंड 3 कार्ड्स फॉर द अपकमिंग डेज या कमिंग फ्यूचर। इसमें सिर्फ 15 डेज़ का एक टाइम पीरियड जो कि रीसेंट एनर्जीज़ जो कि प्रेजेंट एनर्जीज़ का है वो फिक्स्ड है। बाकी सब टाइम पीरियड्स जो हैं वो कार्ड्स से ही कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम उसी के साथ चलेंगे। ओके, एक तो बात ये समझ आती है कि जो जेमिनी हैं वो कहीं किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं और ये एयर साइन जो है ये स्पेशली एक्वेरियस होता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन इनके दरमियान में नहीं है और ये पिछले कुछ अरसे की बात है और पिछले शायद कुछ महीनों की, 4 से 6 महीनों की इनके दरमियान में कोई ख़ास बातचीत नहीं है और दोनों अपनी अपनी जगह पे या तो ख़ामोश हैं या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। प्रेजेंटली यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स और हेरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पे कोई ज़्यादा सूरत हाल के अंदर तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही और उसकी वजह ये है कि आप दोनों में से कोई एक है जिसका अंदाज़ जो है वो पहले मुझे फ़ायदा हो, मुझे ये चीज़ मिल जाए, इस तरह का है। और दूसरी बात ये है कि कोई ना कोई और भी मामला जो है वो ऐसा हो सकता है जो कि आप लोगों के दरमियान में आया हो। ये कोई आप लोगों के दरमियान में फ़ैमिली का इशू हो सकता है, ठीक है, काम के हवाले से कोई इशू हो सकता है। सो अब जबकि आप दोनों में से किसी एक ने पैचअप करने की कोशिश की है या बातचीत को बेहतर बनाने की कोशिश की है और ये कोशिश जो है ये इस ड्यूरेशन के दौरान 15 से लेकर 31 के दौरान होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्सन है, स्पेशली अगर ये कोई एक्वेरियस है, तो ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा रेगुलर से अंदाज में रिलेशनशिप को बनाना चाह रहा है और एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन के साथ एक टिपिकल रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। लेकिन आपकी तरफ से आप थोड़ा ज़रा नज़र आ रहा है कि आप इनको जो ऑफ़र कर रहे हैं या जिस तरह का ताल्लुक़ आप बनाना चाह रहे हैं वो इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इन्होंने आप को ब्लॉक किया हुआ है शायद, और सूरत हाल के अंदर एक स्टैग्नेशन मौजूद है। आने वाले दिनों में स्टार का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। कंट्रोल करने की एक बड़ी ख्वाहिश नज़र आ रही है जो कि आने वाले दिनों में बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएगी। आप दोनों में से हर एक जो है, ये नहीं कि सिर्फ जेमिनी का मसला है, ये नहीं, जेमिनी भी और जिसके साथ जेमिनी का ताल्लुक़ है वो भी, अब दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मेरी मर्ज़ी होगी, मैं जैसे चाहूँ वैसे हो, दूसरे की बात को इग्नोर करके अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश, ये सारी बातें जो हैं ये यकीनन ताल्लुकात को, रिलेशनशिप को कहीं ढंग की जगह पे लेके नहीं जाएंगी और मामलात मज़ीद जो हैं वो ख़राब होंगे, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होगी, नेगेटिविटी आएगी। और जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ले कुछ दे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, ये सूरत हाल जो है ये मुझे आगे चलती हुई और आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ ना कुछ आदतें हैं बहरहाल, ये कुछ ना कुछ हैबिट्स इस किस्म की हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। और ये दोनों तरफ मुझे नज़र आ रही हैं। ये एक ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको चूँकि रीडिंग जेमिनी की है तो सिर्फ ये ऐसी बात नहीं है कि जेमिनी को ही नज़र आ रहा है या जेमिनी की ही नेगेटिविटी फ़ील हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। दूसरी तरफ वाला पर्सन भी जो है वो थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड के अंदर नज़र आ रहा है। जहाँ तक काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से ताल्लुक़ है, चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं और इन 15 डेज़ के अंदर कहीं ना कहीं चीटिंग का एक सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन को काम के लिए लेकर आएँ, ठीक है, और या ये कोई मुलाजिम है या किसी के साथ आपने आपने सर्विसेज हायर की हैं या करना चाह रहे हैं, तो ये इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं है उस चीज़ से जो आप इनको इन रिटर्न दे रहे हैं।
और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा देर मामला जो है ये आपका चल सकेगा। जो चीज़ें जिसको हम कहते हैं ना बाय द बुक, तो जो चीज़ें बाय द बुक हैं आप उनको फॉलो करें, उनको लेके चलें। इस लिहाज से आने वाले जो दिन होंगे जो कि 31 अगस्त के बाद के होंगे, जहाँ एक तरफ कुछ ना कुछ बेहतरी और आसानी आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे अगर आपने कर्ज़ लिया हुआ है, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो लोग जो हैं वो आपको प्रेशराइज़ करेंगे और वो लोग जो हैं वो आपको तंग करेंगे। इस सारे मामले को हैंडल जो है वो करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफ़र्ट की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है। ये कंट्रोल ना सिर्फ आपको अपने ऊपर रखना है बल्कि अपने पूरे सिस्टम के ऊपर भी कंट्रोल रखना है, और कोई चीज़ आपकी नज़र से चूकनी नहीं चाहिए। एक बेहतरीन लीडरशिप जो है वो इस टाइम के ऊपर रिक्वायर्ड है इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए। मुझे ये लगता है कि अक्टूबर के बाद का जो टाइम है वो यहाँ पे कुछ थोड़ी बेहतरी लेकर आएगा, और उसके बाद साल का आखिर जो कि दिसंबर है वो मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का टाइम पीरियड है जो कि यहाँ पे कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, जो मई जून का हो सकता है। सो ये एक अप एंड डाउन किसी सिचुएशन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। बेहतर ये होगा कि आप अपने रिज़र्व्स जो हैं उनको मेंटेन रखें, चाहे वो फाइनेंशियल रिज़र्व्स हैं, चाहे हेल्थ के हवाले से रिज़र्व हैं, चाहे रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप को किसी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में अगर आपको रखने की ज़रूरत है तो कुछ ना कुछ तो आपको इस किस्म की एफ़र्ट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और यकीनन आपके लिए कोई ना कोई बेनिफिशियल मैसेज भी होगा इसमें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।